विनोद भ्याना के आप नज़दीकी माने जाते हैं और ख़बर ये है कि आपका विरोध भी था। कुछ लोग चाहते थे कि वोटिंग होनी चाहिए, वो आपने कैसे मैनेज कर लिया? जो 11 सदस्य पहले बनाए गए थे कमेटी, फिर आप लोग चौबारे पे चले गए, वहाँ से आपका नाम आ गया, तो ये सारे आदमी अपने ही थे क्या? सभी अपने सब्जी मंडी के आड़ती। अपने बोले तो आपके थे क्या? कोई भी हो चाहे, हमेशा ही सत्ता के साथ आदमी को रहना चाहिए। पीछे एक ये भी प्रकरण हुआ था, आपके उस सेक्रेटरी साहब थे पवन चोपड़ा जी, उनकी तबादला करा दिया गया। बताते हैं किसी नेता ने इंटरफेयर किया और उसको तबादला वहाँ से करा दिया गया। क्या था मामला, थोड़ा वो भी बता दें। प्रधान का ये गुलाल सा लग रहा है मुझे, लाल ऐसे ही मुंह हो गया आपका। वो खोखे जो अवैध कब्जे जो हैं, ये कौन करवा रहा है? ये सब्जी मंडी के लोग करवा रहे हैं, सरकार के लोग करवा रहे हैं, प्रशासन करवा रहा है। आंखें मूंद ली सबने। वो जिस दिन वहाँ पे बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, लोग मर जाएंगे किसी ट्रैफिक के नीचे आके, तब वो आंखें खुलेंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यही हम चाहते हैं। हमने 2 दिन पहले एसडीएम साहब को एक दरख्वास्त लिखित रूप में दिया सब्जी मंडी की तरफ से। ये बाहर नाजायज़ कब्जा किया जा रहे हैं और आज इन्होंने कब्जा किया 6 महीने साल के बाद, फिर ये दादागिरी दिखाते हैं। हो गया नहर के पार की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे प्लॉटिंग शुरू हो रही है अवैध कॉलोनी, और जो प्रशासन बाद में पीले पंजे फेरता है, आज तक वो दिख नहीं रहा। नदी के पार जो मतलब वहाँ ये सुनने में आ रहा है, ये जो नहर से पार दिल्ली रोड पर मतलब कहने हैं ये कॉलोनियाँ वगैरह कोई काट रहे हैं, पता नहीं किसने लिए कि किसने लिए। प्रधान तो आपको बना दिया, अब वो जो और लोग बनाने हैं, पदाधिकारी जो बनाने हैं, क्या एक आधे उसमें उनको तरजीह मिलेगी? जो लोग चाहते थे भी चलो ठीक है डब्बे रखवा दो, पोलिंग करवा दो, वोटिंग करा दो, एक आधे व्यक्ति को वहाँ एडजस्ट करोगे या नहीं? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं रमेश भूटानी। सब्जी मंडी के आज ही एक बार फिर से प्रधान चुने गए हैं। इससे पहले भी ये रह चुके हैं प्रधान, लेकिन बीच में रद्दोबदल हुआ था और काफ़ी अंतराल के बाद में आज नई सब्जी मंडी का, सब्जी मंडी भी कह सकते हैं, नई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब्जी मंडी जिस जगह पर होती थी वहाँ से वो चेंज हो चुकी है, मिनी सेक्रेटरीट के पास चली गई और इसी प्रांगण में, नई सब्जी मंडी के प्रांगण में आज चुनाव हुआ है और सर्वसम्मति से इनको प्रधान बनाया गया। और दूसरी बात ये भी है कि ये हांसी के विधायक विनोद भ्याना के बेहद करीबी हैं। सबसे पहले तो प्रधान जी, नई जो ओहदा मिला फिर से प्रधान का, ये गुलाल सा लग रहा है मुझे, लाल ऐसे ही मुंह हो गया आपका। ये सब्जी मंडी में जो हमारे आड़ती भाई हैं, जो वहाँ जो आज हमारे को उन्होंने सर्वसम्मति से प्रधान बनाया, तो गुलाल और खुशी का माहौल था वहाँ पे। ये हमारे साथ आपने चेहरा धोया तो है, लेकिन वो गुलाल की लाली जो है ना अभी भी नजर आ रही है। जी जी जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका एक मत पोस्ट से जी, जो मेरे दर्शक भाई जो भी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो सर्वसम्मति से आपको प्रधान बना लिया गया। विनोद भ्याना के आप नज़दीकी माने जाते हैं और ख़बर ये है कि आपका विरोध भी था। कुछ लोग चाहते थे कि वोटिंग होनी चाहिए, वो आपने कैसे मैनेज कर लिया? ऐसे है, परिवार में, घर में भी मतलब आपस में हो जाती है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। सभी अपने साथ थे, सभी ने मिल के आज जो कि कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने हमारे को चुना है कि रमेश भूटानी को ही प्रधान बनाया जाए। और मैं तो सबको साथ लेके चलने वाला आदमी हूँ जी। मैंने 7 साल पहले भी सब्जी मंडी में, ये सब्जी मंडी के जो मेरे पदाधिकारी जितने भी हैं, आड़ती भाई हैं, सब ने मेरे को प्रधान बनाया और सब ने मिल के हमने काम किया है, जो बहुत काम किया है। और हमने तो विधायक जी के माध्यम से काफ़ी हमने काम लिया है, जो सब्जी मंडी के नक्शा और काफ़ी चीज़ें हैं जो इनके माध्यम से हमारे को काफ़ी मतलब सहयोग मिला है जी। आज जो 11 सदस्य पहले बनाए गए थे कमेटी, फिर आप लोग चौबारे पे चले गए, वहाँ से आपका नाम आ गया, तो ये सारे आदमी अपने ही थे क्या? सभी अपने सब्जी मंडी के आड़ती। अपने बोले तो आपके थे क्या? सभी नहीं, सभी मेरे नहीं, सभी मेरे अपने हैं। ये जितने भी आड़ती हैं सभी मेरे अपने आड़ती थे, जो सभी ने मिल के उनके सहयोग से ही मतलब। उनमें से कुछ कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा तो वहाँ हुआ था कि भाई नहीं चुनाव होने चाहिए, वहाँ भी थोड़ी तकरार सी हुई थी, क्या था मामला? नहीं, कोई ऐसी तकरार नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं है वहाँ पे। एक ही बार बात ऐसे आई कि अगर भाई क्या बोलते हैं पोलिंग, तो सभी ने एक ही आवाज़ में कहा कि सब्जी मंडी में पोलिंग का कैसा कोई काम नहीं होगा, यहाँ किसी को भी प्रधान बनाया जाएगा तो वो सर्वसम्मति से बनाया जाएगा। अच्छा, अब जो बाकी कार्यकारिणी रहती है, इसमें कैशियर आ गए, आपके सेक्रेटरी आ गए, और ये आपको अख्तियार है या उसका चुनाव होगा या कौन तय करेगा ये कौन बने? ये चुनाव नहीं होगा, ये डिपेंड होता है, जैसे जो भी प्रधान बनता है वही फैसला लेता है कि किसको बनाना है। लेकिन ये 2 दिन या 3 दिन के बाद बैठ के हम सभी साथी बैठेंगे। कितने दिन पहले तय हो गया था कि प्रधान बनना है मैंने? नहीं, ये तो अचानक जो मेरे आड़ती भाई हैं, कल ही उन्होंने लोगों ने मतलब फैसला लिया कि कल मीटिंग बुला के प्रधान बनाओ जी बस।
कल शाम को इन्होंने फैसला लिया भी एक को प्रधान बनाना है, चाहे कोई मर्जी बने। आज इन्होंने तय करके फैसला चलो सुना। ये तो अच्छा हुआ कि आपकी सब्जी मंडी वक्त से पहले वहाँ शिफ्ट हो गई, क्योंकि ये प्रपोजल भी था लेकिन कोविड के दौरान उनको शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके बुटानी जी, आज भी जो पुरानी सब्जी मंडी आपकी होती थी, जिसको आप नहीं कहते थे उमरा गेट के बाहर, लेकिन अब तो और भी नहीं होगी, तीसरी बार हांसी में सब्जी मंडी शिफ्ट हुई है, वो भीड़ तो उतनी है, माशाखोरों की भीड़ होती है, ट्रैफिक उतना ही जाम होता है। सब्जी मंडी का फ़ायदा क्या हुआ बाहर जाने का? सब्जी मंडी का फ़ायदा ये है जी, जो यहाँ रोड के ऊपर जितनी गाड़ियाँ आती थी, मतलब बाहर से जो इधर उधर गांव से आती थी, वो सब्जी मंडी के बाहर सड़कों पे खड़ी होती थी, अब सब्जी मंडी के अंदर खड़ी होती हैं। फ़र्क कितना है। फिर अभी नया नया थोड़ा सा काम है, 2 महीने तो शायद लग जाएंगे सब। क्या यहाँ से ये जो भीड़ लगती है, अभी भी रेहड़ियाँ खड़ी होती हैं और होता है, जो सब्जी मंडी वाला लुक जो था आज तक बरकरार है उमरा गेट के बाहर, तो क्या इसको बदला जाएगा, इनको वहाँ लेके जाया जाएगा? बिल्कुल ये बदला जाएगा। ये जो साथी अंदर बैठे हैं इन सबको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ इनको बिठाएंगे, इनको जगह मिलेगी, इनको कारोबार रोज़गार मिलेगा वहाँ। उसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं दरअसल। कुछ लोग जो चाहते हैं जो शहर खुला रहे, साफ़ रहे, वो तो ही चाहते हैं कि सब्जी मंडी का पूरा सिस्टम शिफ्ट हो जाए जहाँ पर अब आपकी सब्जी मंडी चलेगी मैनी सेक्रेटेरिएट के बराबर में। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि सब्जी सस्ती मिलती है मंडी में, तो ये अप्रोचेबल जगह है, यहाँ सब्जियाँ खरीदने आ सकें। तो दोनों चीज़ें हैं, तो इनको कैसे मैनेज करेंगे? चीज़ें तो दोनों हैं, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ शहर के अंदर सब्जी पहुँच जाती है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको नया रोज़गार मिला, जो हांसी शहर के अंदर रेहड़ियाँ बहुत सी ऐसी हैं जो घर गली गली में पहुँच जाती हैं। अच्छा, ये तो यहाँ जो अब पुरानी सब्जी मंडी है, यहाँ इसीलिए तो बाहर को लेके गई है सरकार कि यहाँ की काफ़ी जैसे कॉलेज और वो माहौल तो बहुत ख़राब हो चुका था, मजबूरी थी सरकार के लिए जाने और काफ़ी समय हो गया था, तो इसी भीड़ के कारण सब्जी मंडी में मैंने वहाँ जाना था, वो ले गई हमारे को सरकार। अच्छा, आपके प्रधान बनने के साथ ही कहा जाने लगा भी विधायक गुट का प्रधान बन गया, विधायक विनोद ब्याना के आप करीबी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो बन गया। तो दूसरा कौन सा गुट था जिसको आपने पीछे छोड़ दिया? नहीं, वही कोई ऐसा गुट नहीं है। देखो पता क्या है जी सुरेश जी, कहीं भी कोई भी हो चाहे, हमेशा ही सत्ता के साथ आदमी को रहना चाहिए। सत्ता के साथ रह के ही मतलब कार्य विकास हो पाते हैं, बगैर सत्ता के तो कार्य विकास नहीं हो पाते। तो प्रधान बनने के बाद में मीठा मुँह करा दिया, नहीं करा दिया विधायक जी का? वो तो करवाएंगे, खैर ऐसी बात नहीं है, मीठा मुँह तो करवाएंगे। देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने श्री विनोद ब्याना जी के मतलब माध्यम से मतलब मैंने पहले भी काफ़ी काम लिए हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा काम पड़े हैं जो नई सब्जी मंडी में काफ़ी काम लेने हैं हमने, जो कि सब्जी मंडी की 4 दीवारी है, और सब्जी मंडी के काफ़ी अभी लाइट में भी दिक्कत है, कुछ और भी काफ़ी बहुत सी गिनती कराऊँ मैं आपको, काफ़ी काम है जो कि टॉयलेट वगैरह, और ये काफ़ी बहुत मोटे मोटे काम पड़े हैं। जो दुकानों का निपटारा हो गया या अभी कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं? दुकानों का निपटारा कोई ऐसी बात नहीं है, वो हो जाएगा। कोई थोड़ी बहुत कोई कमी कहीं बड़ी है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बैठे हैं विधायक जी, अपने आप करेंगे जो भी कोई बात है। पीछे बातें आई थी कहते कुछ थोड़ी गफलत भी हुई है दुकानें बांटने में? नहीं, कोई गफलत नहीं हुई है। बाकायदा जो कि कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी ने ये दुकानें दी हैं, कोई धक्काशाही से नहीं ली गई हैं। आड़तियों का और माशाखोरों का भी विवाद हुआ था कोविड के वक्त में, तो उसको अभी पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका? नहीं, उस टाइम तो कोविड था। देखो जी, अब कोविड नहीं, अब सुलझाया जा सकेगा। हमारे पास बहुत जगह हैं, सबको जगह मिलेगी वहाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ये लगभग 1 महीना लगेगा, जो कि जितने दुकानदार जो शेड के नीचे बैठे हैं ये अपनी दुकानों पे चले जाएंगे, और बाकी जो काम करने वाले हमारे साथी और भाई हैं माशाखोर, वो सबको उनको चौतरे पे बिठाया जाएगा। बीच में भी बात आएगी जो कोविड थी कि विधायक जी ने कहा इनको सबको बिठाओ, लेकिन क्या करें, मतलब ऊपर से निर्देश ऐसे आ गए कि इनको उठाना पड़ा। पीछे एक ये भी प्रकरण हुआ था, आपके वो सेक्रेटरी साहब थे जी, पवन चोपड़ा जी, उनकी तबादला करा दिया गया। बताते हैं किसी नेता ने इंटरफेयर किया और उसको तबादला वहाँ से करा दिया गया। क्या था मामला, थोड़ा वो भी बता दें। देखो ऐसी तो कोई बात नहीं थी, ये तो चलता रहता है, कोई भी अधिकारी ऑफिसर आता है तो तबादले तो ये तो होते रहते हैं। अच्छा, क्या क्या आपके सपने हैं? अभी आप काफ़ी दिन से सोच रहे होंगे भी प्रधान नया बनेगा या मैं बनूंगा तो मैं ये करा दूंगा, काया पलट कर दूंगा, कोई मोटी मोटी तौर पे क्या क्या चीज़ें हैं? मोटी मोटी तौर पे जैसे सब्जी मंडी की एक विशेष सफाई होती है, और जैसे बता रहा हूँ वहाँ अभी एक ट्रांसफार्मर है, वो जैसे बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ा करवाना है, बाहर ब्रेकर बनवाने हैं आशाम की, ताकि वहाँ एक्सीडेंट मतलब एक वो सब्जी मंडी के गेट के बाहर जो एक वो क्या बोलते हैं जो खोखे आ गए हैं, वो कब्जा, वो खोखे जो अवैध कब्जे जो हैं ये कौन करवा रहा है? ये सब्जी मंडी के लोग करवा रहे हैं, सरकार के लोग करवा रहे हैं, प्रशासन करवा रहा है, आंखें मूंद ली सबने। और जिस दिन वहाँ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, लोग मर जाएंगे किसी ट्रैफिक के नीचे आके, तब वो आंखें खुलेंगी।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यही हम चाहते हैं। हमने 2 दिन पहले एसडीएम साहब को एक दरख्वास्त लिखित रूप में दिया सब्जी मंडी की तरफ से। ये बाहर नाजायज़ कब्ज़ा किया जा रहे हैं और आज इन्होंने कब्ज़ा किया 6 महीने साल के बाद फिर ये दादागिरी दिखाते हैं, फिर ये आगे पगड़ियों में चले जाते हैं। तो ये पोजीशन है। तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया कि इनको यहाँ से तुरंत हटाया जाए। और भी जो सब्जी मंडी के अंदर ये शौचालय वगैरह और बता रहा हूँ जो चोरियाँ भी थोड़ी बहुत हुई हैं, तो हमने प्रशासन से बात भी कही। उन्होंने रात को जिप्सिया वगैरह पुलिस वगैरह हमारे को दी है ताकि उससे हमारी रोकथाम भी हुई है। सब्जी मंडी शिफ्ट होने के साथ ही अवैध प्लॉटिंग भी शुरू हो गई, वहाँ पे अवैध कॉलोनियाँ कटनी शुरू हो गई हैं, मालूम? ये तो मेरे को खैर मालूम नहीं है। कोई आपके कई आड़तियों ने भी प्लॉट ले ली वहाँ, बताते हैं उन कच्ची कॉलोनियों में। ऐसी कौन सी कॉलोनी है जी वहाँ पे जी? एक तो ये हुड्डा है जो सेक्टर 5 है जी। सेक्टर 5 तो आपकी मंडी से पहले हो गया, और जो मंडी के जो आगे हो गया नहर के पार की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे प्लॉटिंग शुरू हो रही है अवैध कॉलोनी, और जो प्रशासन बाद में पीले पंजे फेरता है, आज तक वो दिख नहीं रहा। नदी के पार जो मतलब वहाँ ये सुनने में आ रहा है, ये जो नहर से पार दिल्ली रोड पर मतलब कहने हैं ये कॉलोनियाँ वगैरह कोई काट रहे हैं। पता नहीं किसने लिए कि किसने ली, ये तो खैर हमारे को मालूम नहीं है। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए इनको रोकने के लिए? तो प्रशासन का काम है जी, ये तो प्रशासन का काम है। गलत है ठीक है, ये तो उनको देखना है। आखिरी सवाल, प्रधान तो आपको बना दिया, अब वो जो और लोग बनाने हैं, पदाधिकारी जो बनाने हैं, क्या एक आधे उसमें उनको तरजीह मिलेगी? जो लोग चाहते थे भी चलो ठीक है डब्बे रखवा दो, पोलिंग करवा दो, वोटिंग करा दो, एक आधे व्यक्ति को वहाँ एडजस्ट करोगे या नहीं? हमने सभी ने मिल के काम करना है, जितने हमारे साथी हैं। जैसे हमारे और जी मतलब सभी मिल के बॉडी बनाएंगे, ऐसे नहीं है। मैं अकेला करने वाला नहीं हूँ। हम 10-12 जो लोग हमारे को जो सब्जी मंडी मतलब कहने का कार्यभार सौंप रही है, मिल के करेंगे। मैंने कभी भी अपने जीवन में मतलब मैंने अपना कभी भी क्या बोलते हैं अपनी मनमर्जी नहीं की आपने? अपनी मनमर्जी नहीं की है। ये बड़े पोलाइट नेचर है और मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। देखो पिछली बार क्या हुआ, शुरू में स्टार्टिंग में 1 साल का मेरे को प्रधान बनाया आश्रम में। उस टाइम सब्जी मंडी हमारी 2 यूनियन थी, तो मैंने सबसे जाके मिला, मैं सबको मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है, अच्छी बात है, हमारा एक परिवार ही है। तो हमारे एक धर्मपाल सैनी जी हैं आश्रम, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपने बहुत रास्ता बढ़िया चुना है, ये जो हमारे को आप मिलवा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। फिर जैसे 2 साल का फिर समय दिया मेरे को उन्होंने, मैंने उनकी सेवा की सब्जी मंडी सभी भाइयों की। 2 साल फिर सेवा का मौका दिया, जैसे 2 साल फिर जैसे। तो मेरे को सब्जी मंडी जितने भी मेरे आड़ती भाई हैं 7 साल मतलब उन्होंने मेरे को कार्यभार सौंपा, तो हमने काम किया सब ने मिल के। कुल मिला के उम्मीद ये है कि नया प्रधान बना है तो सब्जी मंडी की जो समस्याएं हैं वो दूर भी होंगे। रमेश भूटानी के बारे में बता दूं कि ये कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। सब्जी मंडी के पहले भी प्रधान रह चुके हैं 7 साल पहले, दोबारा से फिर इनको बनाया गया है। पोलाइट नेचर है, ये अलग बात है। और विधायक विनोद ब्याना के खासम खास हैं। योजना ये पहले से तय थी या आज हुई है वो ये जानते हैं या भगवान जानता है, लेकिन ये प्रधान बन गए। अब उम्मीद इनसे ये की जा रही है कि सब्जी मंडी का काया पलट होगा और सुविधाएं व्यापारियों को मिलेंगी। और जो कब्जे हो रहे हैं, जिनकी वजह से हादसे कभी भी हो सकते हैं, नेशनल हाईवे नंबर जो 9 का अंदर का जो पार्ट है, वहाँ पर सड़क पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, उनको हटाने में प्रशासन कम से कम एक बार आँख खोले तो बेहतर होगा। आप अपने कमेंट नीचे ज़रूर लिखें, बेबाकी से लिखें, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।